क्या मूविंग पाकिस्तानी और इंडियन पीपल्स पर वर्क करती है या नहीं? अगर करती है तो इसके नुकसानात या फायदे क्या हैं? जैसे ब्रिटिश पीपल्स में आई थिंक हर बंदे को मूविंग का पता है, मगर यहाँ नॉलेज की कमी है। क्वेश्चन ये है कि मूविंग क्या है, कब, कैसे, किस एज में वर्क करती है, और कुछ स्पेशल बंदों में मूविंग 24 आवर्स में वर्क करती है, वो कौन से बंदे हैं? कुछ लोग मूविंग करते हैं मगर गलत टेक्निक से नुकसान करवा लेते हैं, और क्या मूविंग से क्रोकेट टीथ या ओवरबाइट को सेट कर सकते हैं या नहीं? तो इस वीडियो की हेल्प से आपको ये नॉलेज मिलेगा कि मूविंग करने का बेस्ट वे कौन सा है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मूविंग का पहला आइडिया ब्रिटिश ऑर्थोडोंटिस्ट जॉन म्यू ने दिया। पहले उन्होंने इसे 90 सेकंड प्रैक्टिस तक महदूद रखा और माइक म्यू ने इसे ऑर्थोट्रोपिक्स का नाम दिया। माइक म्यू की थ्योरी ने मूविंग का फोकस जॉ ट्रेनिंग और टंग पोजीशन पर रखा। क्या मूविंग वर्क करती है, ये जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखकर आपको खुद अंदाजा होगा और आपको सच और झूठ का पता चलेगा। मूविंग के बारे में आप YouTube और डिफरेंट वेबसाइट्स एक्सप्लोर करते हो। अभी ये न्यू टेक्निक है, मगर एक प्रॉपर टंग अलाइनमेंट को कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट रेकमेंड करते हैं। हकीकत में मूविंग को जॉ पेन को खत्म करने के लिए इन्वेंट किया है, जिसे TMJ पेन कहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात ये है कि मूविंग की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हो सकता है कि ये आप पर वर्क ना करे। अगर आपको कोई मेडिकल मसला है तो अच्छा ये है कि एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। इसके बाद है डज मूविंग वर्क। मूविंग में ये सीखना बहुत जरूरी है कि जुबान को बिल्कुल नए अंदाज से कैसे सेट करना है, क्योंकि नई चीज को सीखने में वक्त लगता है और आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद इसकी आदत बन जाती है। कुछ मूविंग स्पोर्टर्स का जानना है कि टंग पोजीशन ओवरऑल फेशियल फीचर्स और लुक्स को चेंज करती है और ये स्नोरिंग जॉ पेन को रिलीफ देती है। मगर YouTube वीडियोस और वेबसाइट्स के थ्रू आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट डाला गया है कि मूविंग जॉ लाइन को डिफाइन करती है, जो शायद फेस को रिशेप और इसे थिनर बनाने में हेल्प करे। तो सुनो, डॉक्टर म्यू ने इसका क्रेडिट YouTube वीडियोस, वेबसाइट्स, इंटरनेट से लिया है, मगर ये एक्चुअली ऑर्थोडोंटिस्ट की इजाद नहीं है। YouTube पर सर्च आपको उन लोगों की तरफ ले जाती है जिन्होंने इसे ट्राई किया और इनको रिजल्ट्स भी मिले। इसके बाद है मूविंग करेक्ट एज। वैसे तो मूविंग हर कोई कर सकता है, मगर हर चीज को हासिल करने का एक वक्त होता है। जैसे एक 30 साल का बंदा अगर मूविंग करेगा तो शायद इसको रिजल्ट्स कभी ना मिले और वो बंदा वर्स्ट कंडीशन में चला जाए, क्योंकि इस एज में फेशियल स्ट्रक्चर मोर डेवलप हो चुका होता है। मगर कच्ची एज में जैसे 16, 17, 18, 19 साल के लोगों में मूविंग बहुत फास्टली वर्क करती है। कुछ स्पेशल बंदों में तो 24 आवर्स में वर्क करती है। मगर सुनो, इसकी करेक्ट टेक्निक जानना जरूरी है। रॉन्ग मूविंग ओवरबाइट, स्पीच इश्यूज और टीथ का प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का जानना है कि जिन लोगों को सर्जरी की जरूरत है, इनको चाहिए कि अपने आप इश्यूज फिक्स करने के बजाय अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। आप YouTube पर मूविंग की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स तो देखते होंगे, जो आपको बिलीव दिलाते हैं कि मूविंग वर्क करती है। मगर ये सुनो, कुछ चीजें हमेशा काबिले यकीन नहीं होती। इसके बाद है मूविंग फेक ट्यूटोरियल्स। बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस में लोग कुछ वीक्स और मंथ की प्रैक्टिस दिखाते हैं, मगर तस्वीरों में अपने सर को इस पोजीशन में रख के फेस दिखाते हैं। ऐसे तो हर किसी की जॉलाइन शार्प दिखती है, होना तो ये चाहिए कि ऐसे फ्रंट फेस को दिखाया जाए या साइड से फेस को दिखाया जाए। इसके बाद है हाउ टू मूव विदाउट इंजरी और एनी मिस्टेक। मूविंग में सिर्फ ऑल टाइम मुंह के अंदर जुबान को पैलेट से या तालू से चिपका के रखना होता है। इस मूवमेंट को जॉलाइन और टीथ अलाइनमेंट करेक्शन के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर मूविंग के लिए जुबान को ऊपर ऐसे रखें कि एंटायर टंग तालू से ऊपर चिपकी रहे और जुबान की बैक भी टच करे। रेगुलर प्रैक्टिस से ये होगा कि वक्त के साथ आपके मसल्स ये याद रखेंगे कि जुबान को करेक्ट मूविंग पोजीशन में कैसे रखना है, और ये आपकी सेकंड नेचर भी हो सकती है। मगर याद रखें कि मूविंग हर वक्त करनी है। इसके बाद है मूविंग ट्रूथ। मूविंग एज DIY टेक्निक एक गुड टेक्निक लगती है। इसके रिजल्ट्स के लिए सालों भी लग सकते हैं, मगर मैक्सिलोफेशियल डिफॉर्मिटीज को ऑर्थोडोंटिस्ट या सर्जरी की हेल्प से भी ठीक किया जा सकता है। अपने माइंड में ये खुशफहमी छोड़ दें कि घर बैठे आप अपने इश्यूज को करेक्ट कर सकते हो। तो एक स्टडी ने ये प्रूव भी किया है कि
टंग रेस्टिंग और मसल्स ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए अगर एंगेज रहे। इसके बाद एक और रिसर्च ने ये फाउंड किया कि 33 लोगों में मसल्स की कोई तब्दीली नहीं हुई मूविंग के दौरान। अगर आपके दांत आगे पीछे हैं, फेस की अलाइनमेंट हद से ज्यादा खराब है, तो सिर्फ सर्जरी ही सोल्यूशन है। इसके इतने ज्यादा एविडेंस नहीं मिले हैं कि मूविंग जॉ लाइन को डिफाइन करती है। मूविंग करो मगर तैयार रहो कि शायद रिजल्ट्स ना मिले। मूविंग के बाद कुछ जॉ लाइन टूल्स हैं जिसे जाज़रसाइजर कहते हैं। डज जाज़रसाइज रियली वर्क? ये सिलिकॉन बॉल जॉ लाइन को बेनिफिट दे सकती है, मगर इसकी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इसका प्रूफ अभी तक नहीं मिला, मगर कंपनीज का दावा है कि डेली 20 to 30 मिनट से आप जॉ लाइन हासिल कर सकते हो और विद इन 30 मिनट्स में ये आपको रिजल्ट्स दे सकती है। बट ऐसी जो एक्टिविटीज आपको रिस्क में ले जा सकती है। हमारे फेशियल मसल्स ऑलरेडी बोलने, खाने और मूवमेंट करते रहते हैं, ये भी किसी हद तक फेस को स्ट्रेन करते हैं। च्यूइंग गम, जाज़रसाइज फेस और जॉ को स्ट्रेन करते हैं, मगर ये जॉ प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे सकते हैं। अपने जॉ पर काम करते हुए इससे टेंशन, हेडेक, जॉ क्लिकिंग, पॉपिंग और इंजरी भी हो सकती है। जैसे आप सोचते हो शायद वैसे आपको जॉ लाइन ना मिले। इससे बैड एस्थेटिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जाज़रसाइज लिमिटेड मेसेटरी मसल्स पर वर्क करता है और अमाउंट ऑफ फैट को एक्चुअली कम नहीं करता और ये मसल्स एरिया बिल्ड होता है, मगर च्यू करने से मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होता है। जो कहते हैं कि इससे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, तो इससे ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती। च्यू करने से स्टोमिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो आपने सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना, पहले उस पर रिसर्च करनी है, उसके बाद उसे एक्ट अपन करना है। मेरा काम था कि मूविंग के अबाउट ट्रुथ को रिवील करना, अब आपका काम है कि इसको कैसे सरंजाम देना है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।